फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते। प्लास्ट ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, निर्जलीकरण या डी जलांशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जलांशन कहलाता है, ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, हेमेटाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl NH3CO3। चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4 जो है अम्ल है। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? HCI जो है अम्ल है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्ट ऑफ पेरिस डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन गैस चूना के पानी को दूधिया कर देता है? ये CO2, ऑप्शन नंबर सी। कली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, ऑप्शन नंबर सी। बुझा हुआ चूना है CaOH2, ऑप्शन नंबर ए। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 जो है लवण है, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रबल अम्ल एक छीने छारे से बने लवण को जल में डुबोया जाता है तो प्राप्त विलयन होता है, अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण नहीं है? H2CO3, ऑप्शन नंबर सी। एक जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है, वो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोक्लोरिक की अम्लीय विलयन का pH 4 है तो उस विलयन का मोलरिटी है 0. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.001। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये क्षार, ऑप्शन नंबर बी, क्षार। तीस नंबर क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ये कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। CaCO2 यौगिक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। शैलेश चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस है, ऑप्शन नंबर सी। बैटरी का अम्ल है सांद्र H2O है, सांद्र यहाँ पे होगा सांद्र, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? पीला हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे। लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ये लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है?
ZnO2 + H2O बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। जल में घुलनशील क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है, सर यहाँ पे लवण होगा, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा लवण होगा, इसको लवण कहलाता है, इसको काट दो, क्षार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पीएच का मान होता है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ पे इसको 10 लगाओ, 10 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई बिलियन एंड के पीसे हुए कवच अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन को क्या कहते हैं? SCI कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जिप्सम एवं प्लास्ट ऑफ पेरिस के जल के अणु में अंतर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको 3/2 हो जाएगा आंसर, ये आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना इसको, ये आंसर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है लिटमस पत्र, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर, पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है, पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, कौन सा है वो, कौन सा पेपर है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। एक पीएच पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो पीएच पेपर का रंग बदलता है, लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उदासीन विलयन के पीएच जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक सूचक का। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, C6H2O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, इसमें NaCl जो है नमक का सूत्र है। 50 का 51 हो गया। आयोडीन का सूत्र क्या है? तो आयोडीन का सूत्र बताइए दोस्तों, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl, ये होगा और ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। 51 का 52 हो गया, 52 का क्वेश्चन नंबर हो गया। NH4Cl NOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है NH3 है, ऑप्शन नंबर डी। अम्ल का जलीय विलयन का सूचालक होता है विद्युत। पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, ताज़े दूध का पीएच मान होता है 6 होता है। पीएच 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? 13, ऑप्शन नंबर डी। जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी का, ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक अम्ल है चीन लवण का, सॉरी यहाँ पे लवण होगा, लवण। यदि अम्ल का पीएच 13 है, ये प्रबल अम्ल है, कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन हो गया, तो एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर दें। थैंक यू। अगले नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर तरीके के लिए। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है?
तो इसका हो जाएगा CaOCl2, यही आंसर है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का आणविक सूत्र यही होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र हो गया CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? यहाँ पे H2 देती है दोस्तों, H2 देती है, H2 बनाना इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 देती है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? N2O2 ZNO NaCl, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZNL क्षारक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया एथेनिक अम्ल, बी हो गया सेट्रिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, बी संतरा में, सी सेब में, डी इमली में। ये जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, टमाटर में। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, सी उदासीन, इनमें से सभी। क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। फोन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीक ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 10.5। इसका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भी है क्वेश्चन लिख लेना दोस्तों। ये सूत्र संगमरमर का सूत्र है, ये पूछेगा ही मैट्रिक एग्जाम में, इसको भी कर लेना। ऑप्शन ए 5 नंबर क्वेश्चन चलते। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, बी हो गया MgCO3, सी हो गया NmCO3, डी हो गया KMnGO। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। बेकिंग 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, बी MgCO3, सी NmO3, KMnOG। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, NaHCO3। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब Ca क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन हो जाएगा NGM में जाता है या CaCl2 में जाता है, 6C हो गया, NmO3 में जाता है, या डी जो है KgMnO में जाता है। तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा
बी हो जाएगा, बी CaCl2 में जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए हो गया 6.6, 6.0, बी हो गया 7.0 से 7.8, सी हो गया NMgO3, डी हो गया KMnGO। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.0 से 7.8 तक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। ऑप्शन ए हो गया ZnO और CaO, बी हो गया 7.0 से 7.8, सी हो गया C0 और H2O, डी KMGO। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, CO और H2O। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है। Al2O3, बी हो गया MgO, सी हो गया CO और H2O, डी हो गया KMG। दस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय होना चाहिए दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा ऑप्शन बी का, CO और H2O, डी हो जाएगा उदासीन। ये डी जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 11 का ऑप्शन हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। तनु HCl का pH मान होता है। ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 7 और डी 0। तो तनु HCl का pH मान जो होता है ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। ऑप्शन नंबर 13 पे चलते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 7 और डी 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 ही है और 67 नहीं है, यहाँ पे 7 है। आंसर लिख लेना, 7 होगा, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों। ऑप्शन ए MgCl, बी NOTl, सी KMN2 और डी NaCl। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। माफ़ करना दोस्तों, इस क्वेश्चन को में गलत हमने बता दिया है, तो इसको हम बताते हैं। विरंजक चूर्ण का असली सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है?
तो इसका हो जाएगा CaOCl2, यही आंसर है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र यही होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र हो गया CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? यहाँ पे H2 देती है दोस्तों, H2 देती है, H2 बनाना है इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 देती है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? N2O2 ZNO NaCl, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZNL क्षारक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ZNO या NaCl? ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। 19 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2CO3, NaCl। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3। दोस्तों इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे आपको फर्स्ट डिवीज़न 100% आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव, टकराने वाला ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या Na2CO3 या डी हो गया एसिटिक अम्ल? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। 22 नंबर क्वेश्चन पे निम्न में से कौन भस्म नहीं है? मेथनोइक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी एसिटिक अम्ल? NaCl, ऑप्शन नंबर सी NaCl जो है भस्म नहीं है। चौबीस नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? हल्दी, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी N2O। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्दी। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। ऑप्शन ए हल्दी, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है
और क्लोरीन से मुक्त होता है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी NaHCO3 टार्टरिक अम्ल। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के इस बिलियन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 4 ml, बी 5 ml, सी 16 ml। ऑप्शन नंबर डी 16 ml। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पीराहारी, बी एंजेटिक, सी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटासिड। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी NO2CO3, डी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NO2CO3। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सभी के ऑथेंटिक्स वीडियो ही अपलोड किया जाएगा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप सभी बढ़िया से तैयारी करते रहिए और इसी तरह हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते रहेंगे। वीडियो को आप लोग पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।